तो हमारा मांग ये है कि हम एडवोकेट हैं, हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हम न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हैं लोगों के लिए, और हमारी जो सुरक्षा नहीं है तो हमारे ऊपर हमें भी सुरक्षा दी जाए कि हमारे ऊपर कोई अटैक ना हो सके, हमारे ऊपर कोई गलत तरीके से FIR ना हो सके, और हमारे भी परिवार की कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने लोगों के, अपने अवाम के लिए कुछ करना चाहती है, लेकिन ये बीजेपी है वो उन्हें तोड़ना, मोड़ना, फरोड़ना, तो भेदभाव कर रही है। तो क्यों नहीं प्रोटेक्शन एक्ट ला रही है, क्यों नहीं प्रोटेक्शन एक्ट ला रही है? अब देखो सरकार के पास केवल एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम सरकार जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने के लिए क्यों नहीं ला रही है, उसको लाने में क्या परेशानी है? तो मैं हूं आपके साथ गोविंद। इस वक्त हमारे पीछे आप तस्वीरें देख रहे होंगे, ये जो तस्वीरें हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर यहाँ पर जो है ये जो है संसद मार्च ये लोग कर रहे हैं। और संसद मार्च में आपको बता दें कि ये कैंडल मार्च लेकर IYC से लेकर जो है वहाँ जंतर मंतर तक जाएंगे, इनसे पूछेंगे सर किस लेकर आप लोग मार्च कर रहे हैं। देखिए, हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आपने पढ़ा होगा कि एडवोकेट जो हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, अभी आपने देखा है कि आए दिन जो है एडवोकेट जो समूह है उनके ऊपर आए दिन अटैक हो जाता है। आपने देखा होगा द्वारका में एक हमारे एडवोकेट भाई थे, उनके ऊपर अटैक हो जाता है, उनको गोली मार दिया जाए तो मर जाते हैं। तो मैं सरकार से हमारे उसके पहले राजस्थान में भी देखा गया कि छुरी घोंप कर उसको मार दिया गया। इलाहाबाद में आए दिन ये होते रहता है, देश में होते रहता है। तो हमारा मांग ये है कि हम एडवोकेट हैं, हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हम न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हैं लोगों के लिए, और हमारी जो सुरक्षा नहीं है तो हमारे ऊपर हमें भी सुरक्षा दी जाए कि हमारे ऊपर कोई अटैक ना हो सके, हमारे ऊपर कोई गलत तरीके से FIR ना हो सके, और हमारे भी परिवार की रक्षा मिल सके। तो हम स्वतंत्र भारत में आज एडवोकेट की सुरक्षा की बात उठ रही है। देखिए, स्वतंत्र भारत में ये हमेशा उठेगी और ये पहले से उठती आ रही है। देखिए, राजस्थान गवर्नमेंट में आप देखें कि जो हमारे गहलोत सरकार हैं, जो कांग्रेस की सरकार हमारी जो राजस्थान में, उन्होंने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दिया। उन्होंने अभी सुनने में आया कि शायद दिल्ली में भी ऐसा जो सुनने में आ रहा है। तो ये केंद्र सरकार जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने के लिए क्यों नहीं ला रही है, उसको लाने में क्या परेशानी है? और हम जो है दूसरों की लड़ाई लड़ें और कल हमारे ऊपर कोई अटैक कर दे, हम पता चलता क्रिमिनल के केस फाइल किया, हम उसके न्याय की लड़ाई लड़े और उसके फेवर में जजमेंट आ गया, ऑर्डर आ गया, और दूसरी पार्टी आई और हमारे ऊपर अटैक कर दी, और हम तो मर गए, हमारे परिवार का क्या होगा? दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल सरकार ने कहा है कि हम पूरी सुरक्षा की बात करेंगे आगे चलकर। इस पे जो है देखिए, केजरीवाल सरकार की केवल बात है कि हम आए दिन पे करेंगे, लेकिन केजरीवाल सरकार ने आप बताएं कि कोई भी ऐसी वादा है जो मुकम्मल तरीके से की है? अभी आप देखते हैं कि इंश्योरेंस की बात आती है, मेडिक्लेम की, तो केजरीवाल सरकार कहती है कि जो दिल्ली के वोटर हैं उन्हीं को दिया जाएगा, लेकिन जो BCD में इनरोल हैं उन्हें क्यों नहीं दिया जाएगा? तो जो BCD में इनरोल हैं तो यहाँ का उनके पास ID प्रूफ है, तभी तो इनरोल है। जब BCD में इनरोल है, ID प्रूफ है, तो उनको जो है जो आपको इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो नहीं, जो यहाँ पे उनका जो वोटर होगा उसी तरह अगर वो प्रोटेक्शन एक्ट लाते हैं तो आधी अधूरी लाएंगे, लोकपाल बिल जैसे, और उसमें जो है वो फिर कहेंगे कि केवल ये कानून उस पर लागू, ये लागू होगा, और केवल जो यहाँ का वोटर होगा उनको दिया जाएगा। तो इसे एडवोकेट प्रोटेक्शन अगर वो लाते हैं तो उसे नगड़े माना जाएगा, उसको पूरी तरह से हम मानते हैं विफल होगा। लेकिन फिर भी अगर वो इस तरह का बात करते हैं तो ये सराहनीय है। इस तरह के बात जो है केंद्र सरकार को भी करनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। आप देखें ना, हम एडवोकेट की बात करते हैं, आम जनता की आए दिन कैसे मर्डर हो रहा है। आपने देखा कि आप देखें कि बिहार शरीफ में क्या कांड हुआ, करने वाले कौन थे? बजरंग दल वाले थे। करने वाले कौन थे? RSS वाले थे। करने वाले कौन थे? हिंदू महासभा के थे। और उसके जो पीछे जो उनके जो लीडर थे वो BJP के लीडर थे। उसी तरह देखो अब बम्बे में हुआ, यहाँ पे क्या बोलते हैं कलकत्ता में हुआ, और कई तमाम जगहों पर हुआ। लेकिन BJP सरकार, खासकर मोदी और अमित शाह, इस पे साइलेंट हैं। वो इनको उकसावा करेंगे, इनके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, इनके ऊपर कोई इनकी भेदभाव तो नहीं करेगी ना सरकार? सरकार तो भेदभाव कर रही है, तो क्यों नहीं प्रोटेक्शन एक्ट ला रही है? क्यों नहीं प्रोटेक्शन एक्ट ला रही है? अब देखो सरकार के पास केवल एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम करा दो। अब वो देखो, आप बिहार शरीफ से लेके कलकत्ता से लेके जगह जगह पे जो दंगे हुए रामनवमी के नाम पे, वो करने वाले जो पकड़े जाने वाले हैं मैक्सिमम जो कौन है? बजरंग दल के हैं। तो इनके ऊपर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? अगर वाकई में सरकार अगर ये देश में कुछ न्यायिक व्यवस्था और इक्वालिटी की बात करती है, जिस तरह संविधान में हमारी बात है, लोकतंत्र बात करता है, तो सरकार इस पर कुछ सामान्य रूप से उनको दंडित करती और जो इसके पीछे हैं उनके ऊपर भी एक्शन लेती। तो सरकार करने के मूड में ही नहीं है। इसी तरह आप एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हो, मोदी सरकार में हम लाख चिल्ला रहे हैं बहुत दिनों से, कभी इस पर एक्शन नहीं ली। आप इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं, UPSC वाले बच्चे कितना दिनों तक वो प्रदर्शन करते रहे,
बहुत दिनों तक प्रदर्शन किए, उस प्रदर्शन को मैं नहीं लेके आगे बढ़ा। मैं मेमोरेंडम भेजा राहुल जी के पास। उस समय रोहित जी जो हमारे जो है ये NSY के प्रेसिडेंट थे, उनके माध्यम से मेमोरेंडम गया। उसका आखिर वो कौन लोग हैं जी? मेरी बात सुनिए। और वो गया, राहुल जी जब मेमोरेंडम देखा उसके बाद से वो आए AICC में, और उसमें जो है बच्चों को जो है अटेम्प्ट दे दिया, 32 साल एज दे दिया, बाकी 6 अटेम्प्ट कर दिया उन्होंने। तो ये कांग्रेस पार्टी केवल है। और वही बच्चे जब गए UPSC वाले मोदी जी के पास, तो 2-2 दिन 3-3 दिन वो प्रदर्शन करते रहे, भूखे प्यासे लेटे रहे, लेकिन मोदी जी कभी निकल के भी उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं हुए। तो ये कांग्रेस में और BJP में ये फ़र्क है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने लोगों के, अपने आवाम के लिए कुछ करना चाहती है, लेकिन ये BJP है वो उन्हें तोड़ना, मोड़ना, फरोड़ना चाहती है। तो BJP में कांग्रेस में यही फ़र्क है। तो मैं कहूँगा सरकार से, मोदी सरकार से, कि मोदी सरकार एडवोकेट के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लाए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अगर वो नहीं लाती है तो आज तो ये आपको इतनी जो है एडवोकेट के आप समूह देख रहे हैं, इससे भी बड़ी होगी और उससे भी बड़ी होगी। और स्टेट के हर बार में इस तरह का प्रोटेस्ट किया जाएगा जब तक कि प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लाया जाएगा।